तो हेलो एल्केन्स वाले पार्ट में अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के, या मैं कहूँ केमिकल रिएक्शन के, जो कि रहेगा आपके पास एडिशन रिएक्शंस और दूसरा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिडक्शन। एक और छोटा सा पार्ट रहता है जो कि रहता है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का। अब यहाँ वाला जो पार्ट है आपके पास ये जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट की हम लोग फॉर्मेशन सीखेंगे जिसका नाम रहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे ज्यादा यही काम आएगा जब आप लोग कन्वर्जन के क्वेश्चन करोगे आगे। ठीक है, इस चैप्टर में से जो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जन के वो आते नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन पहले अगर मैं कहूँ जब तक आपके सिलेबस में ना प्रिपरेशन हुआ करती थी तब तक यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते थे। पर अब क्या करा, अब उन लोगों ने यहाँ पे ना कन्वर्जन वाला पार्ट हटा दिया। अब कन्वर्जन का क्वेश्चन यहाँ से मिक्स होकर के आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर के साथ। वो आप सीखोगे जब हम वो वाला चैप्टर भी करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझना जो हम लोगों को आज एडिशन रिएक्शन पढ़नी है। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में हम लोग आ जाते हैं। एडिशन रिएक्शन में जो आज हम लोग रिएक्शन देखेंगे उसमें पहली आ रही है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल्स का मतलब है कि इसमें दो पार्ट में हम लोगों को इसको करना है। एक तो मैग्नीशियम के साथ होती है और दूसरी होती है आपके पास यहाँ पे सोडियम के साथ। जो मैग्नीशियम के साथ आपके पास रिएक्शन हो रही है किसकी रहेगी अपने पास, ये RX का मतलब ये कौन है आपका, ये एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड देखो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम, जो कि आपका एक एक्टिव मेटल रहता है। एक्टिव मेटल मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो आपका ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, इसमें से कोई जाएगा नहीं आज। मतलब यहां से ऐसा नहीं होगा कि मेरे को हाइड्रोजन बाहर निकालनी है या मेरे को ब्रोमीन या क्लोरीन बाहर निकालना है, मतलब हेलोजन बाहर निकालना है। उल्टा क्या होगा, जो मैग्नीशियम आप लेकर के आ रहे हो वो भी इसी में अपनी जगह बना लेगा, यहीं पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये RX और Mg को अगर इन्होंने जोड़ा तो कह रहे हैं RX और Mg जब जुड़ते हैं तो एडिशन रिएक्शन की वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या रहता है मेरे पास, RMgX। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ये जो RMgX यहाँ पर बन रहा है इसका अगर आप लोग वैसे नेम देखोगे तो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम लोग केमिस्ट्री में जो नेम लिखते हैं इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, फिर एक मैग्नीशियम और एक हेलोजन है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब साइंटिस्ट के नाम पर ऑनररी सपोर्ट वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड ने क्योंकि बनाना सिखाया था ये। अब आप ये वाला देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है, इसका नाम क्या होगा, ये इथाइल ब्रोमाइड है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, देखो इथाइल ब्रोमाइड के यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुई, ड्राई ईथर का हम लोगों ने मीडियम लिया था। रिएक्शन बहुत सिंपल है, होता क्या है यहाँ पर, जो CH3CH2Br आप देख रहे हो, अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये आपके पास CH3CH2 है, ये है आपका Br। ठीक है, मेरे पास जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम ना यहाँ पर बीच में आकर के बैठ जाएगा कार्बन और ब्रोमीन के। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाता है, मैग्नीशियम आपके पास बनाता है 2 बॉन्ड। अभी जो 2 बॉन्ड है देखो, ये 2 बॉन्ड इसने कैसे बनाए होंगे, यहाँ पर ये जो CH3 देख रहे हो आप, उसके बाद इन्होंने CH2 लिखा हुआ है। अब इसी कार्बन से पहले Mg लग जाएगा और इस Mg के बाद क्या लगी होगी, यहाँ पर मेरे पास Br लगी होगी। तो ये बन गया CH3CH2MgBr। कार्बन के भी चारों बॉन्ड पूरे हो रखे हैं, मैग्नीशियम ने अपने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, ब्रोमीन ने 1 बॉन्ड बना रखा था। तो ये क्या हुआ, कार्बन और जो हेलोजन बॉन्ड है ना, ये रिएक्शन हुई है आपके पास कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, ये कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड था, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के अराउंड आपने ये रिएक्शन करी है, मैग्नीशियम की एडिशन करी है, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है मेरे पास एडिशन रिएक्शन। इसमें से कोई बाहर नहीं गया, उल्टा जो आप यहाँ पर रिएजेंट लेकर के आए थे वो आपके सबस्ट्रेट के साथ जाकर के जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास RMgX की फॉर्मेशन। R का मतलब है यहाँ पे इथाइल, ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम और फिर क्या लगी हुई है यहाँ पर ब्रोमाइड। तो ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपके पास भी क्या है, अपने पास एक टाइप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब आते हैं इस बात पे कि ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों होता है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब आप कन्वर्जन की क्वेश्चन करोगे ना, तो कन्वर्जन के क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है कि जहां पे भी एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो जाता है और आपको जो प्रोडक्ट पूछा है, मतलब एल्काइल हैलाइड कहीं पर पड़ रहा है कि एल्काइल हैलाइड से वो कोई प्रोडक्ट आपसे बनवा रहे हैं, और अगर प्रोडक्ट में आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, जो आपको उन्होंने सबस्ट्रेट दे रखा उससे ज्यादा है, मतलब आपके पास 3 कार्बन का हो सकता है सबस्ट्रेट रहो, 3 कार्बन का रहो, आपसे प्रोडक्ट 4 कार्बन का पूछा है उन्होंने, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, ज्यादातर जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो जब भी आपसे आंसर में बढ़ा करके कार्बन एटम्स पूछे जाएंगे तो वहां पर एकदम समझ जाना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहां पे यूज हुआ होगा। या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है या फिर नाइट्राइल्स यूज होते हैं, CN, जो भी आप लोग आगे पढ़ोगे CN, और दूसरा रहता है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आपको कन्वर्जन में काम आएगा, सिर्फ कन्वर्जन वाली जो रिएक्शंस होती हैं सबसे ज्यादा ये वहीं पर यूज होता है। अब मैग्नीशियम के बाद देखो जो सेकंड है आपके पास एडिशन में, वो रहता है यहाँ पर सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल के साथ अगर आपको ध्यान हो तो आपने क्लास 11 में वैसे ही रिएक्शन पढ़ रखी है, जब आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे तो वहां पे आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों पढ़ाया होगा। फिर एल्केन में प्रिपरेशन होती थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आपको एल्काइल हैलाइड से एक प्रिपरेशन पढ़ाई थी जिसका नाम होता था वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन में आपका एल्काइल हैलाइड आता है, 2 मोल लिए जाते हैं एल्काइल हैलाइड के, और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर लेते थे 2 मोल आपके सोडियम मेटल के, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे RX और ये RX है। ठीक है, मतलब एल्काइल हैलाइड है,
और आपने उसके साथ 2 मोल यहाँ पर क्या लिए, सोडियम लिए, तो इसी सोडियम के साथ ये जो दोनों हेलोजन है ये बाहर निकल जाएंगी, तो ट्वाइस NaX तो बाहर चला गया, और एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है वहां पर मेरे पास एल्केन बन जाती है। जैसे CH3 जुड़ गया, CH3 जुड़ जाएंगे तो C2H6 हो जाएगा, या C2H5 और C2H5 जुड़ गया तो वहां से भी आपके पास एक नई एल्केन बन करके आ जाएगी। तो वुड्स रिएक्शन जो है ये मेरे पास एक नेम रिएक्शन होती थी जो कि आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखी है, लेकिन यहां पर आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि यहां पे भी हम लोगों के पास वुड्स रिएक्शन में जो सब्सट्रेट इन्वॉल्व है वो क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है, और ये भी आपके पास एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है। जैसे नीचे यहां पर आप देख सकते हो, नीचे CH3Br का एग्जांपल दे रखा है, मिथाइल ब्रोमाइड है। तो अब एग्जाम में क्या होता है, जब एग्जाम में आपके पास रिएक्शन आती है तो आप इस बात का ध्यान रखना कि वहां ना इसके आगे 2 नहीं लगा हुआ होता, सिर्फ CH3Br होगा और प्लस Na लिख रखा होगा सिर्फ, मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम। तो एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम है, तो आपको बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि भाई एल्काइल हैलाइड और सोडियम की रिएक्शन है तो उसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा मत कहना कि उन्होंने तो 2 लिख के नहीं दिया था, 2 कभी भी नहीं आएगा लिखा हुआ, नहीं आता है ये चीज। तो एल्काइल हैलाइड और सोडियम अगर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप हैं इस एल्काइल हैलाइड में, एक CH3 है, तो आपको वहां क्या बनाना है, CH3 अगर यहाँ C2H5 होता तो वहां क्या बनाते, C2H5 सिंपल, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप दे रखा है उसका डबल कर देना, ठीक है। 2 लिखा हुआ नहीं आता है जब क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो ऐसा कोई ना समझे कि जैसा आप पढ़ के जा रहे हो 2 लिखा होगा वहां भी 2 लिखा होता है, या ऐसी लिखी भी आती है, नहीं, एल्काइल हैलाइड लिखा होगा और उसके साथ सोडियम लिखी हुई होगी। अब इसकी मेथड की ना, वैसे आपके पास अगर हम लोग देखें तो इसकी एक लिमिटेशन होती थी, कोई इसको मेरे को बता सकता है लिमिटेशन क्या रहती थी जब इससे एल्केन्स प्रिपेयर करते थे? बिल्कुल, कि आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से सिर्फ वही एल्केन बना सकते हो जो इवन कार्बन एटम्स की है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी चीज बात करूं तो वो क्या रहता है कि आपने पहला वाला जो एल्काइल हैलाइड यहां पर यूज करा है और जो दूसरा एल्काइल हैलाइड यूज करा है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, नहीं होगा तो एक अनसिमेट्रिकल एल्केन अगर आपने यूज करी है तो उससे मिक्सचर मिल जाता था आपको एल्केन का, जिसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता था। मीथेन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि मीथेन में एक कार्बन एटम है। अब आपको भी पता है कि ये तो एक का डबल करके दे रहा है, अब अगर ये एक का डबल करके दे रहा है तो आप मीथेन प्रिपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि मीथेन में तो एक कार्बन है, तो मीथेन इस मेथड से नहीं बना सकते थे, ठीक है। यहां से जो हमारे पास शुरुआत होती थी वो इथेन बनाने की होती थी। तो कहने का मतलब यह है सिर्फ वही एल्केन यहाँ पे बन सकती है जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखती है, या फिर सिमेट्रिकल एल्केन भी आप कह सकते हो। फिर अगला है आपके पास तीसरा, इसमें देखो जो तीसरा दे रखा है आपके पास, ये भी एक्टिव मेटल्स हैं। एक्टिव मेटल्स में क्या करा कि इसके अपार्ट जो मेरे पास एक्टिव मेटल्स बचते हैं जैसे लिथियम है, जिंक है, इनके साथ आपको रिएक्शन करके बता रहे हैं। एल्काइल हैलाइड है, अगर ये लिथियम के साथ रिएक्शन करता है वही ड्राई ईथर के साथ, सिंपली देखो लिथियम आया, लिथियम यहां पर जुड़ गया और ब्रोमीन वहां से बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये आपके पास किसका एग्जांपल हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। यहां पे एडिशन नहीं हुई, यहां पर क्या हुआ है आपके पास सब्स्टिट्यूशन हुआ है। जो लिथियम थी, लिथियम यहां पर लग गई है और ब्रोमीन यहां से बाहर चला गया है। अब आपने यहां पर 2 मोल लिथियम यूज करे थे तो एक तो इसके साथ लग गया और एक लिथियम उसी ब्रोमीन को लेकर के बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरी रिएक्शन यहां पर आपको जिंक के साथ दे रखी है जो कि एक एडिशन रिएक्शन का टाइप है। जिंक के साथ जब भी रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड तो ये भी सेम जैसे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने बिहेव करा था वैसे यहां पर बिहेवियर आपको देखने को मिलता है और जिंक आकर के इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। अगली वाली देख लो, यहां पर अगली वाली में ये जो ZnBr है ये हम लोगों ने यूज करा है। यहां पर आपके पास कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है उसमें देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, यही आपका एल्काइल ग्रुप 2 बार रिपीट हो जाएगा और यहाँ पे जो ब्रोमीन थी वो बाहर निकाल देनी है आपको, तो ZnBr2 बाहर हो गया और जो एक जिंक था वो वहीं पर लगा रह गया। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि CBSE वालों के पास तो खैर ये चीज नहीं आती है, ISC वालों के पास आता है। एक हमारे पास ना टेट्रा इथाइल लेड रहता है ये, जो कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट भी रहता है। तो ये टेट्रा इथाइल लेड की जो फॉर्मेशन है वो इसके थ्रू ही करते हैं आपके पास, जो ये वाली हम लोग रिएक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। रिएक्शन में कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। एल्काइल हैलाइड लिया जाता है और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन चाहे आप सोडियम के साथ करा दो चाहे आप लेड के साथ करा दो, यहाँ पर तो सोडियम और लेड को यूज किया जाता है। और अगर सोडियम और लेड को हम लोग यूज करेंगे, देखो कितने मोल यूज हुए हैं यहाँ पे, 4 मोल यूज हुए हैं। किसके यूज हुए हैं 4 मोल, यहाँ पे जो इथाइल ब्रोमाइड थी, तो आपके पास ये 4 मोल यूज हो रहे हैं ना इथाइल के। तो यहाँ पे देखो इथाइल के आगे क्या लगा हुआ है 4, ये आपका जो इथाइल ग्रुप है 4 बार लगेगा, मतलब जो कार्बन एटम की चेन है वो 8 कार्बन एटम्स की चेन रहेगी और उसी कार्बन एटम की चेन पे हमारे पास क्या लगा होगा आखिरी में, लेड। अब जो वहां पे 4 ब्रोमीन थे, 4 ब्रोमीन में से जो आपके पास ये 4 सोडियम दिख रहे हैं ये उसके साथ रिलीज होकर के 4NaBr बचा देगा और जो आपने यहाँ पर 4 लेड के मोल यूज करे थे उनमें से एक तो लग गया और बचे हुए 3 अपने पास यहाँ पे बाहर निकल गए। तो इसी को हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पे बन रखा है टेट्रा इथाइल लेड,
बाकी इसको हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। अब आ जाते हैं लास्ट वाले पोर्शन पर, जो कि रहेगा हमारे पास रिडक्शन का पोर्शन। तो देखो रिडक्शन का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या तो आप ऑक्सीजन को हटा दो या हाइड्रोजन को अपने पास ऐड कर दो, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का हम लोगों को रिडक्शन करना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखना कि एरो के ऊपर यहाँ पर ही जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, ये सारे के सारे आपके पास कंडीशंस या फिर रिएजेंट है जो कि क्या करके देंगे, आपको रिडक्शन करा करके देंगे। केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं रटी जाती है, केमिस्ट्री में रिएजेंट याद रखने होते हैं, सिर्फ रिएजेंट आपको याद रखने हैं। ये वाली रिएक्शन वैसे आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है, क्योंकि ये जो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम है, जब भी हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है जब भी रिडक्शन की रिएक्शन को कहीं पर भी कराया जाता है, तो सबसे सिंपल फॉर्म जो है रिडक्शन की वो यही होती है कि आप निकल या पैलेडियम में से किसी एक को यूज कर दो। निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम को 523 केल्विन का टेम्परेचर रहता है। अब रिडक्शन होगी तो क्या होगा, रिडक्शन में ये जो CH3 CH2 है ना, जो आपका ये एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन तो इसको मिल जाएगी। ये CH3 CH2 Br था, आप ये बॉन्ड यहां पर तोड़ो तो एक जो ब्रोमीन है ये आपके हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा यहां से, और जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन था वो आकर के किसके साथ लग जाएगा, इस CH2 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3 CH3, जो कि ये बनी हुई है इथेन। और देखो कौन बाहर निकल गया यहां से, अपने पास HBr बाहर निकल गया, ठीक है। तो सबसे सिंपल फॉर्म है रिडक्शन की, जिसको हम लोग हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। यहाँ पे रिडक्शन किया जा रहा है, और रिडक्शन के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा है, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम आप यहां पर यूज कर सकते हो। अगले वाले में ये देखो, सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन की शुरुआत है वो कहां से हो रही है, यहां पर अपने पास एथेनॉल से। एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ हुई, एथेनॉल की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर जिंक के साथ। जिंक को कॉपर के साथ कपल किया हुआ होता है, जिंक कॉपर कपल यहाँ पे यूज होता है। तो जब जिंक कॉपर कपल हम लोग यूज करते हैं इस पे, तो ये क्या करता है, इससे पहले कि हम लोग एल्काइल हैलाइड तक पहुंचे, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन होगी मेरे पास जिंक इथॉक्साइड की। अब जिंक इथॉक्साइड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हाइड्रोजन आप देख रहे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर टूटता है, और जो हाइड्रोजन इसकी जगह क्या लग जाती है, अपने पास जिंक लग जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये लिखी हुई है CH3 CH2O होल ट्वाइस है, मतलब जो ये वाला ग्रुप था इसी ने अपने आप को 2 बार रिपीट किया हुआ और उसके साथ जिंक लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो जिंक इथॉक्साइड है ना, ये जिंक इथॉक्साइड क्या करेगा, ये जिंक इथॉक्साइड अब इसके बाद यहां पर यूज होता है। आपको बस इतना लिख करके आना है, जैसे यहां पर ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब आपको पूरी वर्किंग नहीं लिखनी है, आपको बस ये रिएक्शन लिखनी है, ये वाली। आप चाहो तो ऊपर वाला पार्ट छोड़ सकते हो। ये समझाने के लिए कि जो जिंक यहां पर आ रहा है वो कर क्या रहा है, ये जिंक आपके पास जिंक इथॉक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोगों ने कराया है यहाँ पर इसका रिडक्शन, और उसमें रिडक्शन में जो हाइड्रोजन है उसकी लिमिटेड सप्लाई दी है, ठीक है। तो CH3 CH2 Br था, अब इसमें से क्या करना है, एक HBr तो बाहर निकाल देना है, एक हाइड्रोजन तो ब्रोमीन को लेकर के चली जाएगी, और एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर CH3 CH2 के साथ लग जाएगी। तो वो CH3 CH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH3 में। और क्या यूज करा आपने, जिंक कॉपर कपल यूज करा है, किसके साथ, एथेनॉल के साथ। तो आपको बस इतना ही लिख के आना है, जिंक कॉपर कपल और एथेनॉल। ये नहीं लिखना है आपको कि जिंक कॉपर कपल जो है वो कर क्या रहा है एथेनॉल के साथ, जिंक इथॉक्साइड बनता है। वो आपके एक फर्दर नॉलेज के लिए, अगर आप इसको इतना रिटेन कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। फिर जैसे यहां पर है, देखो यहां पर क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन किसके साथ बाहर चला जाएगा, आपके पास एक हाइड्रोजन जो आ रही है उसके साथ यहां से ब्रोमीन HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2। अब ये CH था, इस CH के साथ एक और हाइड्रोजन लग जाएगी, तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो 4 कार्बन का एल्केन बन गया। इसका मतलब क्या बन गई, आपके पास ब्यूटेन बन गई। अब आपके पास एक और रिड्यूसिंग एजेंट जो यहां पर यूज हो रहा है मेरे पास, वो है रेड फास्फोरस। और रेड फास्फोरस को किसके साथ यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI। हाइड्रोजन एसिड है, HI के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं रेड फास्फोरस को। तो इथाइल आयोडाइड था, इथाइल आयोडाइड में आपको पता है कि ये वाली जो आयोडीन है मेरे पास, ये आयोडीन और HI जो बॉन्ड है, अगर आप हाइड्रोजन आयोडीन के बॉन्ड को देखोगे तो जब ये टूटेगा तो आयोडीन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ कंबाइन करके बाहर निकल जाता है, I2 अपने पास रिलीज हो जाती है, और ये वाला हाइड्रोजन वापस जाकर के किसके साथ लग जाएगा, इस CH2 के साथ। तो यहां पर भी देखो किसकी फॉर्मेशन हो गई, आपके पास इथेन की फॉर्मेशन हो गई। तो जितनी भी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी है जहां पर आपके एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हुआ, तो एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन पे मिल क्या रहा है, आपको मेन बात आपको ये ध्यान रखना है, क्या मिला एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन पे, आपको एल्केन मिली है, एल्केन, ठीक है। तो कभी भी अगर आप पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर एल्काइल हैलाइड से एल्केन पूछी जाए, तो ये रिएजेंट्स आपके सामने अवेलेबल है, आप इनमें से किसी की भी हेल्प ले सकते हो। और दूसरी चीज आप जिसकी हेल्प ले सकते हो वो वुड्स रिएक्शन भी है। वुड्स रिएक्शन में भी यही होता है, एल्काइल हैलाइड बस सोडियम के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाता है।
तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए आपने दो चीजें सीखी, एक सीखा आपने वुड्स रिएक्शन और दूसरा क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ पर रिडक्शन। और रिडक्शन में भी आपको ये तीन तो सिखाई दिए गए हैं, बाकी ऐसा नहीं है सिर्फ इतने ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं। ये आपके पास नीचे उनमें से कुछ कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए भी हैं, जैसे यहाँ पर ये ZnHCl है, ये भी आप पढ़ेंगे आगे, ZnHCl भी आप पढ़ोगे, SnHCl भी पढ़ोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी पढ़ोगे, और वैसे एक सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है NaBH4, ये NaBH4 लिखा है। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सारे के सारे आपके पास ये रिडक्शन का ही काम करेंगे। तो कहने की जो यहाँ पर मीनिंग है वो ये है कि आप चाहे ये तीन वहां पर लिख दो अपने एरो के ऊपर, चाहे आप इनमें से कोई लिख दो, बात एक ही है। हेलो एल्केन्स का रिडक्शन हम लोग इनकी हेल्प से भी करा सकते हैं। तो आपका काम क्या होता है, आपका काम ये होता है कि जब आप घर जाते हो, जब आप नोट्स बनाते हो, तो आप ऐसे लिखो, यहां पर इधर आप सबस्ट्रेट लिखो, फिर आप यहां पर लिखो रिएजेंट, और फिर उसके बाद यहां पर लिखा करो प्रोडक्ट। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि एल्काइल हैलाइड है, और इस एल्काइल हैलाइड से अगर मैं कहता हूं कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, एल्केन चाहिए, तो क्या क्या रिएजेंट्स आपके पास अवेलेबल है, बताओ क्या क्या रिएजेंट्स आप वहां पर लिखोगे। आप वहां पर जिंक कॉपर कपल यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, और क्या पढ़ा आप लोगों ने NaBH4 LiAlH4 यूज कर सकते हैं हम, और क्या क्या यूज हो सकता है, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं सिंपल निकल और प्लेटिनम के साथ। तो आप इस तरीके से नोट्स बनाओ कि आप एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एल्केन चाहिए तो मेरे को कौन कौन से रिएजेंट हेल्प करेंगे, जिनमें से ये सारे के सारे जो रिएजेंट्स हैं, ये कौन से रिएजेंट है अपने पास, ये सब आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ऐसे ध्यान आएगी, ऐसे आपको याद होगी और ऐसे ही समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी अगर आप रिएक्शन की तरह समझोगे। अब मेरे पास एक बहुत सिंपल सी चीज है, अब मैं किसी के सामने ये रिएक्शंस रख दूं और फिर एक किसी के सामने मैं ये चीज लिखूं, तो कौन सी चीज मेरे को सामने वाले को बताना आसान है, मेरे को बताना वो आसान है, ठीक है, पर समझाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर वो कहेगा कि एल्काइल हैलाइड कौन सा है और ये जिंक कॉपर कपल ये सब क्या है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त हमें क्योंकि आपको समझाना है, इसलिए हमें फिर पूरी रिएक्शन समझानी पड़ती है। पर आपका काम ये है कि जब आप पढ़ते हो तो आप पहले रिएक्शन पढ़ो, फिर आपने रिएक्शन में से जो सीखा है उसको वहां पर जाकर के लिखो। एग्जाम डे से एक दिन या 2 दिन पहले जब आप रिवीजन करने बैठोगे, जब आप जल्दी से रिवीजन कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। नहीं तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में भी देखो ज्यादातर टाइम जैसे भी आपका टेस्ट होता है, बाई चांस चाहे स्कूल में हो चाहे यहाँ पर टेस्ट हो सकता है कि आप में से किसी के अच्छे नंबर आ जाए, वैसे तो ऐसा बहुत रेयर है, पर चलो ऐसा मान के चलते हैं किसी के हमारे पास नंबर अच्छे आ गए। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी टेस्ट सिर्फ एक चैप्टर का हुआ होगा, सिर्फ एक चैप्टर में मुश्किल से आपने 6 से 8 रिएजेंट पढ़े होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, और आपके पास टोटल 4 चैप्टर है। इंटू 4 जब हम करेंगे तो जो रिएजेंट की लिस्ट है वो 40 प्लस चली जाती है। तो एक जगह आपने 6 से 8 रिएजेंट का टेस्ट दिया है, टेस्ट रिएजेंट का हो रहा है असलियत में, और एक जगह आप टेस्ट दोगे 40 प्लस रिएजेंट का। अब बात ये होती है कि कौन बच्चा 40 प्लस रिएजेंट अपने दिमाग में रिटेन करके जाता है। तो वो ऐसे रिटेन नहीं होते, वो ऐसे ही रिटेन होते हैं। और ये तो अभी मैं सिर्फ रिएजेंट बोल रहा हूं। अभी तो रिएजेंट में हम लोग अगर देखें तो अभी हम लोगों ने इसमें सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड्स का पार्ट किया, अभी एरोमेटिक में जो रिएजेंट का बिहेवियर है वो बदल जाएगा, अभी आपको दिखाएंगे वहां पर, और उसमें भी फिर नेम्ड रिएक्शंस भी आ जाएंगी। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी जैसे आपके पास अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू होगा। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके इस तरीके से इसको लिखना शुरू कर दो, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए तो, नहीं तो ये निकल जाएगी एकदम, पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं लास्ट यहां पर जो कि रहती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है आपके पास ये असलियत में आइसोमेरिज्म है, या आप कह सकते हो ये आइसोमराइजेशन हो रहा है। और किन का आइसोमराइजेशन कराना है हम लोगों को यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड्स का। अब एल्काइल हैलाइड है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करना है, बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है। सिंपल सा रिएजेंट यहाँ पर यूज होता है, ये तो सभी को याद हो जाएगा, AlCl3, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है मेरे पास 573 केल्विन। ये वैसे AlCl3 जो है, ये AlCl3 कहीं और भी यूज होता है, कौन से रिएक्शन में यूज होता है AlCl3, ये भी 11 में पढ़ रखा है आप लोगों ने, एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते थे, बिल्कुल से। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन दोनों में सेम रिएजेंट यूज होती है, और यही रिएजेंट आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन में भी यूज होता है। जब एल्काइल हैलाइड की रीअरेंजमेंट आपको करानी है तो वहां पे AlCl3 लग रही है। पहले देखो आपका क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, क्लोरोप्रोपेन है मेरे पास ये। लेकिन जब मैंने इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करा तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, 2 क्लोरोप्रोपेन में। तो है ये क्लोरोप्रोपेन ही, बस क्लोरीन ने अपनी जो पोजीशन थी वो फर्स्ट की बजाय कौन सी कर दी है यहाँ पर, सेकंड वाली कर दी है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया मेरे पास, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
फिर ये आपकी 1 ब्रोमोब्यूटेन थी, 1 ब्रोमोब्यूटेन को आपने हीट करा तो 1 ब्रोमोब्यूटेन देखो किस में कन्वर्ट हो गई है यहाँ पर आपके पास 2 ब्रोमोब्यूटेन में। अब जो ब्रोमीन है वो कौन से कार्बन से लगी हुई है यहाँ पर, सेकंड कार्बन से, तो AlCl3 सिंपल सा रिएजेंट है AlCl3। तो एल्काइल हैलाइड पे अगर AlCl3 रिएक्ट करेगा तो क्या करना है आपको, बस रीअरेंजमेंट करनी है। तो आपको रिएक्शंस इस तरीके से ध्यान करके जानी है, कोई भी इसको रटे ना, बैठ करके रटने की कोशिश नहीं करनी है आपको। अब एक एग्जांपल देखो यहां पर जो नीचे वाला दे रखा है, यहां पर ये जो कार्बन है जिसके साथ यहां पे क्लोरीन लगी है, इस कार्बन के साथ देखो टोटल कितने हाइड्रोजन थे, यहां पे 2 हाइड्रोजन थे और एक यहां पे क्लोरीन लगी है, तो हर एक कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड पूरे कर रखे हैं। अब होगा क्या कि जब आइसोमेरिज्म यहां पर होगा तो आइसोमेरिज्म के लिए ये जो क्लोरीन है पहली पोजीशन के बजाय अब यहां पर सेकंड पोजीशन पर आएगा, लेकिन अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये मिथाइल ग्रुप हटाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, कार्बन को 4 ही बॉन्ड बना सकता है वो, इतनी उसकी कैपेसिटी है, तो मेरे को फिर ये मिथाइल बॉन्ड खाली करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे क्लोरीन लगेगी। जैसे अभी तक ऊपर हो रहा था वहां पे हाइड्रोजन हटती थी, पर यहाँ पर कौन हटेगा, यहाँ पर मिथाइल हटेगा, और मिथाइल उठ करके CH2 के साथ आ गया। तो आप देख भी सकते हो वहां पे CH2 के आगे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने CH3 बना करके दे रखा है प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने जो शिफ्ट है वो अपनी पहली पोजीशन से कहां पर कर लिया, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे। तो ये जो 1 क्लोरो 2 मिथाइल आप 2 डाइमिथाइल प्रोपेन देख रहे हो, किस में कन्वर्ट हो गया है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन में। ठीक है, बाकी इसी को हम लोग नियोपेंटाइल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियोपेंटेन होती थी। जब आपके पास 3 कार्बन की चेन होती है, 3 कार्बन की चेन में जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर 2 कार्बन ग्रुप लगे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते थे नियो ग्रुप। तो ये आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड है। तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड का हुआ है अपने पास रीअरेंजमेंट। तो यहां पर अपने पास खत्म होता है हेलो एल्केन्स वाला पार्ट। ठीक है, हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। लास्ट रिएक्शन थी आपके पास ये रीअरेंजमेंट वाली।